हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस तरीके से ब्रेक डाउन होकर के दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड्स। तो हेडिंग डालते हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब आ जाइए, एक पॉइंट और आता है हमारे पास कि फेट ऑफ पायरुविक एसिड्स डिपेंड्स अपॉन सेलुलर नीड्स। तो हम लिखेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड्स डिपेंड्स अपॉन सेलुलर नीड्स। अब देखो क्या है कि पायरुविक एसिड जो बना है ना, वह पायरुविक एसिड जो है वो आगे के प्रोसेस में किस तरीके से इस्तेमाल होने जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीन वेज हैं जो कि डिफरेंट सेल जो है वो पायरुविक एसिड को क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो उस पॉइंट्स को भी हम लिखेंगे, लिख लेंगे there are three main ways by which different cell handle pyruvic acids। different cells handle pyruvic acids। तो वो तीन वेज कौन कौन से हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट में हमारा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकंड हमारा हो जाता है, सेकंड में हम यहां पे नोट करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है जो कि कहलाएगा क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। नोट करें फटाफट नोट करें। हो गया, नोट करें फटाफट। अब आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखेंगे, हम लोग कि नेक्स्ट पॉइंट्स में हम लोग डाल देते हैं, एक पॉइंट को यहां पर डालेंगे कि फर्मेंटेशन take place under anaerobic conditions, fermentation take place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes। ठीक है, अब देखो
हम लोग कुछ भी जो हम लोग कार्ब खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं, देखिएगा कि सबसे पहले अगर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इस चीज में भाई, तो सिंपल शुगर में, और वह सिंपल शुगर क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है आपने देखा था लास्ट क्लास में कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, और ग्लाइकोलाइसिस से यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो क्या बन गया था, पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर जो है यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड, क्या बन गया यहाँ पे, पायरुविक एसिड। अब यह पायरुविक एसिड जो है वो 3 डिफरेंट वेज में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखें कि यह पायरुविक एसिड जो है 3 डिफरेंट वेज में जाकर के क्या क्या चीजें होता है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। एक जो है वो हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा हमारा हो जाता है क्या भाई, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और थर्ड में हमारा हो जाता है क्या है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2 हम लिखते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी जो है ये भी कैसे होता है, तो एब्सेंस ऑफ O2 होता है, ठीक है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कैसे होगा, तो प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, ठीक है। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है, बोलो, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए, जल्दी नोट करें आप। हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे, हमारा हेडिंग रहेगा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। क्या हेडिंग हमारा, फर्मेंटेशन। क्या है हेडिंग हमारा, फर्मेंटेशन। हम लोग फर्मेंटेशन से लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें लिखेंगे पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग कि फर्मेंटेशन जो है वो है क्या। इट इज काइंड ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज काइंड ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, it is kind of an aerobic respiration occurs in fungi and bacteria, occurs in fungi and bacteria, ठीक है। अब यहाँ पे सम बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, सारे बैक्टीरिया भी तो नहीं होते हैं, सम बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। जिसमें कि अभी जस्ट इससे पहले में हमने देखा था कि 2 टाइप्स में कौन कौन से हैं। तो 2 टाइप्स में हमने देखा था कि एक जो है वो हमारा आ जाता है, हम अगर बंद करें यहाँ पे तो हम 2 टाइप्स में लिख सकते हैं। पहला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन
एंड द सेकंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सेकंड हमारा क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब डिटेल्स हम दोनों चीजों को देखेंगे, ठीक है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को भी देखेंगे डिटेल्स में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को भी हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है? हो गया नोट? ओके, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी भाई? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डिटेल में, क्या भाई? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग, क्या भाई? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हम लोग हेडिंग डाल देंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है? अब देखिए यहीं पर आप कह सकते हैं कि कॉमनली सीन इन ईस्ट, ठीक है? अब आपको पता है कि ईस्ट जो है ये फंजाई है और यह जो है यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि ईस्ट जो है वो क्या है? ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर, वैसे आपको पता है, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है? यूनिसेलुलर फंजाई है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसे है। इसे अगर इसे हम लोग बेकस ईस्ट भी कहते हैं और अगर अल्कोहलिक बेवरेजेस वाले अगर इस्तेमाल इसे करेंगे तो इसे हम लोग ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है? अब आ जाइए, अब आप याद करो कि जब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो आपने देखा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको पायरुविक एसिड्स बनते हैं और वह पायरुविक एसिड्स बनने के प्रोसेस में आपको जो नेट गेन हुआ था वो नेट गेन में 2 ATP हुए थे और साथ ही साथ 2 NADH हुए थे, ठीक है? NADH हुए थे। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि देखिए आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6। अब यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपको ध्यान होगा कि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना था 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H4O3 यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स। आप ध्यान रखेंगे यानी 3 कार्बन कंपाउंड बने थे। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि 2NAD प्लस यूज हुआ था और यहाँ से बने थे हमारे पास 2NADH प्लस 2H प्लस। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हमारे पास 2 ATP भी रिलीज हुए थे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो 2 ADP लगे थे और 2 ATP हमारे बने थे, यानी नेट गेन में बता रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 4 ATP बना था, बट हमने जो 2 ATP पे ऑफ फेज कंज्यूमिंग फेज में, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज में जो हमने खर्च किया था उसे हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 ATP। अब देखो यह जो पायरुविक एसिड्स है, ठीक है? अब इस पायरुविक एसिड से होता क्या है कि इस पायरुविक एसिड्स में से मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना? मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? अब देखो इस पायरुविक एसिड से क्या होता है कि इसमें एक एंजाइम एक्ट करता है, इसमें एक एंजाइम एक्ट करेगा। उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्या नाम है? पायरुवेट डी या पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं। तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है? ये एक्ट करेगा और ध्यान रखना है हमें कि यहीं से हमारा आपको यहीं से 2CO2 भी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? 2CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है? यानी कि ये जो पायरुविक एसिड्स है, यानी क्या है? ये पायरुविक एसिड्स है ये, और यह पायरुविक
एसिड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड्स है और इस 3 कार्बन कंपाउंड से यानी एक पायरुविक एसिड से एक CO2 रिलीज हो जाता है और 2 पायरुविक एसिड यहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पर 2 CO2 रिलीज हो जा रहा है। यानी जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है उस प्रोडक्ट में जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड्स होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O और H बनता है। यानी कि हम कहेंगे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड जो बन गया है, अब क्या होगा कि यह 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो एसिटल्डिहाइड है इसमें देखेंगे कि ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड जो है इससे बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथानल। क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथानल। और ये जो आपका 2NADH प्लस 2H प्लस जो रिलीज हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में वो यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा, वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा और ये बन जाएगा 2NAD प्लस। ठीक है, और यहाँ पर एंजाइम लगेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो मैं यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख देता हूँ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और ये बन जाएगा CH3CH और ये क्या हो जाएगा? OH। यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ आपका इथानोल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानोल आपका बन करके क्या है? रेडी है। इसे हम लोग इथानोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करो एकदम। इस डायग्राम को, इस चार्ट को अगर आप याद रख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है नीट में आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आप नोट करें इसे फटाफट। ठीक है बच्चों, हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि जो हमारा सेकंड था वो था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो उसको हम लोग हेडिंग डालेंगे। देखिए क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। ठीक है, तो आ जाइए हेडिंग डाल देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, occurs in presence of लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसको पहले फुल फॉर्म कर देता हूं मैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो कौन है? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है। अगर इसी में अगर आपसे एग्जांपल्स पूछ दे तो आप सीधा कहेंगे क्या है भाई? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, एक चीज हमारा छूट गया। क्या छूट गया कि मैं बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, अब आ जाइए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अब देखो फिर वही प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं कि हमने देखा था कि ग्लूकोज C6H12O6 ये आपका था, आपने फिर देखा था इससे बना था आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H4O3, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बना था? पायरुविक एसिड। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आपने ये भी देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका 2ADP वाला मैं लिखा था, 2ADP की सिंथेसिस हुई थी। साथ ही साथ हमने एक चीज और देखा था कि यहाँ पर जो है
के 2NAD लगा था और बन गया था 2NADH प्लस प्लस H प्लस। ठीक है, ये चीज हमारा क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या दिखेगा हमें कि ये जो आपका दो मॉलिक्यूल ऑफ जो पायरुविक एसिड्स है, यही दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड सीधा रिड्यूस्ड हो जाएगा किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये जो दो मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड्स है, इससे सीधा हमारा बन जा रहा है दो मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHOH C3CHOH, थोड़ा सा CHOH CH3CHOH COOH। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या है, तो हमारा बन गया दो मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड्स। क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड्स। इसे हम लोग कहेंगे क्या, लैक्टिक एसिड्स कहेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि ये जो आपको बना था ये फिर से यूज हो जाएगा और इससे बन जाएगा 2NAD। ठीक है, इसे नोट करें। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें CO2 मॉलिक्यूल्स का रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है। लेकिन आप जब देखे थे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से 2 CO2 रिलीज हो रहा था। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। चलिए देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो आप बता पाते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट अबाउट conversion of one molecule of pyruvate या pyruvic acids, one molecule of pyruvic acids into ethanol, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन फर्स्ट जो है, रिलीज ऑफ 2CO2, सेकंड ऑप्शन है रिलीज ऑफ 2ATP, थर्ड ऑप्शन है लॉस ऑफ 3ATP एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका मान लो नन, या फिर मोर देन वन ऑप्शन है, मैंने नन कर दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख कर बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए। 2CO2 नहीं है, और यस लॉस ऑफ 3ATP, वेरी गुड। ठीक है, लॉस ऑफ 3ATP। अब देखो कैसे लॉस ऑफ 3ATP मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि यहां पे आपको कितना पायरुविक एसिड्स है, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपने कहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से क्या बन जा रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथानॉल। तो बताइए कि क्या करेक्ट है उसमें से। तो एक पायरुविक एसिड से जब एसिटल्डिहाइड बना था, यानी 2 पायरुविक एसिड से जब एसिटल्डिहाइड बना तो 2 CO2 रिलीज हुआ। अगर एक पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनेगा तो 1 CO2, लेकिन क्वेश्चन में क्या था 2 CO2, यानी गलत हो गया आंसर, नहीं है वो। अब आ जाइए, उसके बाद जब ये बनता है हमारा, ठीक है ना, तो जब ये देखिए क्वेश्चन था रिलीज ऑफ 2ATP तो रिलीज कहाँ हो रहा है, जब पायरुविक जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड यानी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हो रहा है ना, तो 2ATP तो ये भी कम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखो क्या है कि लॉस ऑफ 3ATP।
अगर ये NaDH रह जाता, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल है ना, तो एक मॉलिक्यूल से ये कितना, एक 1 NaDH होता। अगर ये NaDH रह जाता और एरोबिक रेस्पिरेशंस में जाता तो NaDH से एक NaDH2 से या NaDH से एक NaDH से 3 ATP का गेन होता है। तो ये तो एक NaDH यूज हो जाएगा ना, जब यूज हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे क्या हो गया, लॉस ऑफ 3 ATP। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 released, how many molecules of CO2 released during lactic acid fermentation, during lactic acid fermentation। ऑप्शन फर्स्ट है 2 CO2, सेकंड ऑप्शन है 1 CO2, थर्ड ऑप्शन है 4 CO2 एंड फोर्थ ऑप्शन में है नन। बोलो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम लोग फोर्थ ऑप्शन को मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन को मैं हटा दे रहा हूं और फोर्थ ऑप्शन को मैं डाल दे रहा हूं क्या भाई, तो 0। एग्जैक्टली सही 0 होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशंस में CO2 रिलीज नहीं होता है। तो इसका मतलब आप क्लियर कट ध्यान रखेंगे कि फर्मेंटेशन जब होगा तो फर्मेंटेशंस में हमेशा यानी ऑलवेज CO2 रिलीज नहीं होता है। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेगा तब CO2 रिलीज होता है, बट अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेगा तो उसमें CO2 रिलीज नहीं होता है। इसको बिल्कुल आप ध्यान से रखें, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? पक्का लिख लो, उसे नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो। चलिए ठीक है, चलिए कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो डालेंगे सम स्पेशल फीचर ऑफ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड fermentation, lactic acid fermentation, some special features of both, ठीक है, some special features of alcoholic and lactic acid fermentation, ठीक है। आ जाइए, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे in both lactic acid and alcoholic fermentations not much energy is released, not much energy is released, ठीक है, कॉमा लेस देन, इसे जाने कंटिन्यू करेंगे, लेस देन 7%, ध्यान रखेंगे मेडिकल का क्वेश्चन है नीट का, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज
is released and not all of it is trapped in high energy के डबल स्पेलिंग गलती है इससे हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी, हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी। तो ये नीट का क्वेश्चन है, ये पॉइंट जो है ये जो आपको दिख रहा है लेस देन 7%, ये नीट का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको, बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और हम डाल सकते हैं कि बोथ द प्रोसेस आर हैजार्डस, बोथ द प्रोसेस आर हैजार्डस, बोथ द प्रोसेस आर हैजार्डस, यानी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो, यानी एसिड का फॉर्मेशन हो या अल्कोहल का फॉर्मेशन हो, दोनों केस में देखिए बात है, ठीक है। अब आ जाइए एक पॉइंट और लिखेंगे कि नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है भाई, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, नेट गेन कितना होगा, तो नेट गेन ऑफ एटीपी जो है वो 2 ATP है, ठीक है, कितना है 2 ATP है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट था, तो लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो NaDH प्लस H प्लस आर रीऑक्सीडाइज्ड to form NaD प्लस, क्या बन जाएगा, रीऑक्सीडाइज टू फॉर्म NaD प्लस, ठीक है। नोट करें फटाफट जल्दी से, जल्दी नोट करें। ओके, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मुझे बताना था लेकिन मैं भूल गया, ठीक है। उसको कर लेंगे हम नोट, NOTE नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, नोट। अब देखो पहले पॉइंट लिख लेते हैं फिर उससे बात करते हैं, लिखेंगे ईस्ट पॉइजन themselves to death when concentrations of alcohol reaches about 13%, ये बिल्कुल मोटी बातें ना, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 13%। देखो क्या रहा है, एनसीईआरटी में बाकायदा ये लाइन लिखी भी है, इसमें कह रहा है कि जैसे जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा और अल्कोहल का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, उस अल्कोहल में जो ईस्ट है वह ईस्ट जो है वो क्या होगा, मरने लगेगा। यानी कि 13% तक अल्कोहल अगर पहुंच जाता है तो उस अल्कोहल में जितने भी ईस्ट हैं सब डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, सारे के सारे क्या कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल में 13% से ज़्यादा अल्कोहल नहीं होता है, ठीक है। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे आजकल मार्केट में आपको अल्कोहल मिल रहे हैं, तो उसमें आपको 40%, 45%, 60% इस तरह से अल्कोहल होते हैं। तो उस जिसमें भी 13% से ज़्यादा अल्कोहल प्रेजेंट है, यानी वह अल्कोहल जो है वो
वो डिस्टिलेशंस के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जिसमें 13% या उससे कम अल्कोहल है वो विदाउट डिस्टिलेटेड है। वो क्या है? विदाउट डिस्टिलेटेड है। तो आप जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री में भी कहाँ है, तो आपको ब्रूअर्स इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 13% से कम अल्कोहल वाला जो है प्रोडक्ट जो है वो आपको बियर मिल जाएगा या फिर आपको वाइन मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको विस्की, रम, वोडका, ठीक है ना, जिन, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें 13% से अल्कोहल ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने आपको बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं या किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लिखेंगे कि हाउ मेनी एटीपी as a net gain from one molecule of phospho-3-glyceraldehyde, ठीक है, phospho-3-glyceraldehyde। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस आप ले लेंगे यहाँ पे phospho-3-glyceraldehyde से ले लीजिए 4 ATP, सेकंड ऑप्शन आप ले लीजिए 3 ATP, थर्ड ऑप्शन ले लेंगे 2 ATP एंड फोर्थ ऑप्शन ले लेंगे 1 ATP। How many ATP as a net gain from one molecule of phospho-3-glyceraldehyde in glycolysis लिखेंगे, ठीक है, in glycolysis। हाँ जी बताएं। 4 ऐसे नहीं, कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा नहीं। अब देखो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस में कुछ भी क्वेश्चन, कितना भी एटीपी आपसे पूछे, आप बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। सॉरी थोड़ा गिर गया, ठीक है। पहले मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। देखो हमने बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस को मैं यहाँ पर स्पेल किया। देखो हमने देखा था C6H12O6 था, इससे बना था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बना था फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से बना था फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था, ठीक है। एक को हमने कहा था phospho-3-glyceraldehyde, phospho-3-glyceraldehyde, ये आपने लिखा ही है डिहाइड, phospho-3-glyceraldehyde। उसके बाद आपने लिखा था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और आपको ये भी मैंने कहा था कि दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, यानी 3 कार्बन का एल्डिहाइड और 3 कार्बन का कीटोन है, यानी दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। इसके लिए एक एंजाइम लगा था जिसका नाम था फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज। है 12। अब देखिए ये जो phospho-3-glyceraldehyde है, इससे क्या हुआ था, बना था आपको 3 PGA से
क्या बना था 2 PGA, 2 PGA से क्या बना था फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना था। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से आपका क्या बन गया था C3H4O3। ठीक है, यही बना था। अब आ जाइए डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन क्योंकि आइसोमर है तो ये बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रोडक्ट को फॉस्फो 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फो 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फो 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड से आपका बन जाता है सॉरी फॉस्फो 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड से 13BPGA से बन जाएगा 3PGA